सोनाली फैन इस बात का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि न जाने कब मीरब और मुर्तसम जो होंगे वो एक होंगे और मीरब जो है वो अपने असूलों को तोड़कर एक बार फिर से मुर्तसम के पास वापस चली जाएगी, उसको माफ़ कर देगी। तो नाज़रीन कुछ ऐसा ही होता हुआ आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बात सोचने की ये है कि जब मीरब मुर्तसम के पास जाएगी, उसके घर में एंटर होगी, तो सबसे पहले उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा हया और मुर्तसम के निकाह का। तो क्या वो मुर्तसम और हया का निकाह होते हुए देखेगी? क्या वो वहाँ से वापस चली जाएगी या फिर वो मुर्तसम की बात सुनेगी? तो नाज़रीन बात करेंगे ड्रामा से तेरे बिन की सेकंड लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन एपिसोड के शुरू में दिखाया जाएगा मीरब जो होगी जब वो मीसम से बातें करती है तो कहीं ना कहीं वो मुर्तसम के बारे में भी बातें करती है। रुकैया जो होती है वो मीरब की वो सब बातें सुन लेती है। उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मीरब जो है वो मुर्तसम से कितना प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती है और वो ये बात समझने में भी देरी नहीं करती है कि एक बेटे को उसके बाप का प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि एक बेटा जो है वो अपने बाप की शफकत के बगैर नहीं बड़ा हो सकता। तो इसलिए नाज़रीन दिखाया जाएगा फारूक वहाँ पर बैठा होगा और रुकैया जो होती है वो मीरब को समझाती है और वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने खामिद मुर्तसम के पास वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो तुम्हें पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहा है, न जाने वो किस हालत में होगा और उसका हक है कि वो तुम्हारे बेटे मीसम को देखे। तो नारी मीरब जो होती है वो उसी वक्त हामी नहीं भरती है जाने की, लेकिन वो एक पल के लिए मुर्तसम के बारे में सोचती है। तो इसलिए वो अपने मन ही मन में सवाल करती है कि क्या उसे अपने उसूलों को तोड़ देना चाहिए जो उसने सज़ा अपने लिए तय की थी, क्या उसको वो तोड़ देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है? तो फाइनली उसके अंदर से आवाज़ आएगी कि उसे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेटी को उसके बाप की शफ़क़त से महरूम नहीं कर सकती। तो नाज़रीन ऐसा ही होता हुआ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा हया के सामने जैसे सबा आती है तो एक पल के लिए तो वो अपनी जीती बाजी हार जाती है। उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं मुर्तसम के हाथों मीरब का सुराग लग चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो ये बात जानती है। इसलिए वो माँ बेगम के ऊपर प्रेशर डालती है, जब तक उसका और मुर्तसम का निकाह नहीं हो जाता तब तक मुर्तसम जो है वो मीरब का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको ढूंढता रहेगा। तो इसलिए माँ बेगम जो होती है वो मुर्तसम से ये कहती है कि मैंने फैसला किया है कि आने वाले जुमे के दिन मैं तुम्हारा और पिया का जो है वो निकाह करने जा रही हूँ। तो इसलिए वो जाएगी अनवर के पास और अनवर से ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो और मुर्तसम ने पूरे शहर कराची को अच्छी तरह से छान लिया है, लेकिन मीरब का कहीं अता पता मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मुर्तसम का निकाह जो है वो हया के साथ करने जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें उस निकाह में शरीक होना होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर देखा जाए तो एक बाप अपनी बेटी की सौतन की निकाह में कैसे शरीक हो सकता है? तो इसलिए वो माँ बेगम को साफ साफ इनकार कर देगा और वो माँ बेगम से साफ साफ ये कह देता है कि आप जाइए और अपने बेटे मुर्तसम के चेहरे पर सेहरा सजाइए उसके निकाह का, लेकिन मैं उस निकाह में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के आने की दुआ करूंगा और उसका इंतजार करूंगा। तो नाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दूसरी तरफ हया जो होती है उसका प्लान तकरीबन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल होने ही वाला होता है। तो जैसे मौलवी साहब दोनों का निकाह पढ़वा रहे होते हैं तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा मीरब जो होती है वो सबा को लेकर जैसे वहां पर आ जाएगी मुर्तसम की घर पर, क्योंकि नाज़रीन अगर देखा जाए सबा को इस बात की कहीं ना कहीं खबर लग जाती है कि मुर्तसम जो है वो हया के साथ निकाह करने जा रहा है, वो भी अपनी माँ के प्रेशर में आकर। तो इसलिए मीरब जो होती है वो एक पल के लिए भी देरी नहीं करती है और दूसरी तरफ निकाह अभी हुआ नहीं होता है, शुरू होता ही है। तो जैसे वहाँ पर आ जाएगी मीरब और मुर्तसम जब मीरब को देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, लेकिन एक बाप के चेहरे पर जो खुशी होती है वो तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि अनवर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो दूसरी तरफ नाने हया जो होती है उसको लगेगा 440 वोल्टेज का झटका, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर मीरब यहाँ पर आ गई तो उसका निकाह जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो नए मुर्तसम जो होता है जैसे वो मीरब की तरफ आगे बढ़ता है तो मीरब जब ये बात सोचती है कि अब वो यहाँ से चली गई तो हया जो है वो जीत जाएगी और वो मुर्तसम को उससे छीन लेगी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है और ना ही वो वहां से जाएगी। तो इसलिए वो मुर्तसम से ये कहती है कि ये है हमारा बेटा। तो नानी हया जो होती है वो सबसे पहले मीरब के किरदार पर उंगली उठाएगी और वो ये कहेगी इस बात की क्या सच्चाई है कि ये तुम्हारा और मुर्तसम का बेटा है। तो नाज़रीन वहीं पर दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है उसको इस बात का यकीन होता है कि ये जो बेटा मीसम है ये इसी का बेटा है। तो दूसरी तरफ अनवर जो होता है वो अपनी नवासे को उठाता है, एकदम से खुश हो जाता है। तो नारी माँ बेगम को जब इस बात की खुशखबरी मिलती है कि वो दादी बन चुकी है तो वो भी इस निकाह की
جو رسم ہوتی ہے اس کو بھول جاتی ہے، اور جیسے حیا کی سچائی سب گھر والوں کے سامنے آئے گی، اس سب کے پیچھے حیا کا ہی ہاتھ تھا، تو حیا کے ساتھ کیا بیتے گی یہ تو نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ دیکھ ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے کہ اس ڈرامے کی پوری کہانی میں معتصم اور میرب نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر دیکھا جائے حیا کو آخری کی 2 ایپیسوڈ میں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو وہ بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ حیا کو اتنی تکلیف برداشت کرنی چاہیے تھی جتنی اس نے میرب کو دی تھی، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے غصے میں پاگل ہو جائے گی اور وہ کچھ ایسی حرکتیں پاگلوں کی طرح کرنا شروع کر دے گی جس وجہ سے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں بھرتی کرنا پڑ جائے۔